वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। सही उत्तर इसका हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। सही उत्तर इसका हो जाएगा बृहद्रथ, ऑप्शन डी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का हत्या एक 185 ईस्वी पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ज्ञातव्य है कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। जेम्स प्रिंसेप ने 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सही उत्तर इसका हो जाएगा विलियम जोन्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 15। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सही उत्तर इसका हो जाएगा संग्रहालय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा लिच्छवी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा उदयन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा मलिक जानी को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1532 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1575 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा नूरजहां ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? सही उत्तर इसका हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा कुंवर सिंह, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जॉन ऑरवेल, ऑप्शन सी। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है 1984। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का
इन प्रांतों से चयन किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट से लागू करने का कारण था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जमींदारों के लिए जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ट्रेड यूनियन से कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा रांची। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके द्वारा नेतृत्व में आगे बढ़ा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवध बेगम। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1926 से 39। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम से रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन से रद्द किस वर्ष किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व से सबसे प्रमुख संस्था थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ से अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल से के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा राजबामन पद आंदोलन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसका हो जाएगा, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही उत्तर इसका 9 अगस्त 1942। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन को बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा चंपारण 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा बांकीपुर जेल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है,
चंपारण से नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जय प्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। बारदोली ये हो जाएगा गुजरात, चौरी चौरा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यरवदा हो जाएगा महाराष्ट्र, नोआखाली ये बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है, इसका कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृषि, ऑप्शन बी। भारत की सर्वाधिक जब वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? सही उत्तर इसका दक्षिण पश्चिम से मानसून से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गंडक परियोजना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अत्यधिक गर्म इसका हो जाएगा सहारा, अत्यधिक ठंडा इसका हो जाएगा चेरापूंजी, सॉरी इसका हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा में हो जाएगा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा इसका हो जाएगा चिली। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन से होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे का जोन जो मुख्यालय हाजीपुर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। सही उत्तर इसका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न शब्दों पर विचार करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
हमारे संविधान के अनुसार से राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियमित बन जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1965 में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 22 भाषा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, सही उत्तर इसका हो जाएगा एक परामर्शदात्री समिति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 22%, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, सही उत्तर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नील क्रांति से, इस सभी के खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति का उपयोग होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, राइट आंसर इसका हो जाएगा झारखंड से कम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, सही उत्तर इसका हो जाएगा सुशील मोदी के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बिक्री कर से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1956 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1999 में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा वृद्धि, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विकास फोरम IDF तो पहले जाना जाता था, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सहायता क्लब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा B12 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? सही उत्तर इसका होगा स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन हिल्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2004 में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा देश G18 का सदस्य देश नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। G15 है, G15 क्या है? G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आसियान किसके लिए है? आसियान किसके लिए है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इन देशों में से कौन सा एक देश G18 समूह का सदस्य नहीं है? G8 समूह का सदस्य नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो ये है स्पेन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रांस के, ऑप्शन ए हो जाएगा। येलो बुक फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है, ग्रीन बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है, ग्रे बुक जापान तथा बेल्जियम सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है, व्हाइट बुक हो जाएगा पुर्तगाल, चीन तथा जर्मनी सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है, व्हाइट पेपर भारत की सरकारी रिपोर्ट जो तथ्यों संहिता प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका परमाणु संधि के संबंध में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइड एक्ट, ऑप्शन बी।